हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रभु अग्रवाल आपसे मुखातिब हूँ। आज एक समाचार न्यूज़ में सुना, समाचार पत्रों में और समाचार चैनलों के माध्यम से, जिससे एक बहुत ही गंभीर देश में समस्या उत्पन्न होने वाली है, उसकी तरफ एक संकेत गया। जैसे हिमाचल प्रदेश में ये दिल्ली की पुलिस गई थी, कांग्रेस के कुछ तथाकथित जो प्रदर्शनकारी थे, गुंडे जो थे कांग्रेस के, उनको अरेस्ट करने के लिए। जब वो उनको अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस ला रही थी, तो हिमाचल प्रदेश जहाँ की विपक्ष पार्टी की सरकार है, उन लोगों ने, वहाँ की पुलिस ने उन लोगों को रोक लिया और उनको डिटेन किया और बोलने लगे कि आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, आप जो है यहाँ से इन लोगों को नहीं ले जा सकते। चलिए, ये तो सुनने में या जो भी समाचार देख रहे होंगे उनको एक छोटी सी घटना लगी होगी, लेकिन फिर ये विषय अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंतोगत्वा भारत के फेडरलिज्म पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि जो वो कांग्रेस के एक तथाकथित एलओपी कहने में भी अब हमें शर्म लगती है, जो उनके जो सिरफिरे एक जो बालक बुद्धि जो उनके नेता हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि इंडिया इज़ नॉट ए कंट्री, इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब वो लोग जो विपक्षी पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, वो ये साबित करना चाहती हैं कि दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है, हम उनके किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे। ये एक घटना नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जब दिल्ली की पुलिस किसी को अरेस्ट करके ला रही है और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको रोक देती है, तो फिर इस बात को आगे समझिए। 2019 में जब वेस्ट बंगाल में राजीव कुमार जो वहाँ के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उनको जब सेंट्रल ईडी और सीबीआई की टीम गई थी उनको अरेस्ट करने के लिए, उन पर कई चार्जेस थे, तो वहाँ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने। चलिए, ये दूसरी घटना हुई। अब तीसरी घटना की तरफ ध्यान दीजिए। जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस चल रहा था, तो पटना से सीबीआई के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी गए थे वहाँ जांच करने के लिए। सीबीआई अधिकारी थे या पुलिस के भी बहुत बड़े ऑफिसर लोग थे। उस समय महाराष्ट्र में इनकी उद्धव की सरकार थी, उद्धव और कांग्रेस की जो भी है मिलीजुली सरकार थी। उन लोगों ने, जो बिहार से पुलिस वाले गए थे, उनको उन्होंने डिटेन करके वहाँ एक रेस्ट हाउस में बंद कर दिया और बोले कि यू आर अंडर कोरोना, आप लोग को इसमें रख दिया जाएगा, क्वारंटाइन हो गए आप लोग, 14 दिन तक आप बाहर नहीं निकल सकते। अब सोचिए, जब बिहार के इतने बड़े पुलिस अधिकारी वहाँ गए और वहाँ विपक्ष की सरकार है, उनको उन्होंने बंद करके कर दिया कि आप कोरोना में अंडर क्वारंटाइन हो गए, आपको वहाँ 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया। मतलब उन लोगों ने फोर्सफुली बाद में उनको वहाँ से बेरंग वापस लौटना पड़ा। द महाराष्ट्र पुलिस हैज़ नॉट परमिटेड हिम टू मेक एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट दैट केस। ये दो घटना हो गई। अब एक घटना और याद कीजिए। जो यहाँ वेस्ट बंगाल में जो शेख शाहजहाँ था, जिसके ऊपर बहुत से बलात्कार के चार्जेस लगाई थी वहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी महिलाओं ने, और बहुत बड़ा अयास था, बहुत ये था। उसको जब सीबीआई और ईडी रेड करने गई, उसको पकड़ने गए, उसके दामाद और बेटी के घर पे जब वहाँ पर पुलिस पकड़ने गई, तो वहाँ के लोकल पब्लिक ने सीबीआई ईडी की टीम पे हमला कर दिया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया, किसी का सारा शीशा उसा सब टूट गया। मतलब विपक्ष की सरकार अगर वहाँ है तो आप सेंट्रल एजेंसी वहाँ नहीं जा सकती। अब दो घटना तो यहाँ ही हो गई। अब एक और घटना अभी पश्चिम बंगाल में जब ईडी गए ममता बनर्जी के यहाँ, कुछ जो शिकायतें मिली थी उस पर छापा मारने के लिए, तो वहाँ के मुख्यमंत्री आके डायरेक्ट ईडी का लैपटॉप से उसका हार्ड डिस्क निकाल लिया, उसके मोबाइल से चिप्स निकाल लिया, सारे फाइलें जो क्या उसके ग्रीन रंग की फाइल थी उनके हाथ से छीन के वो लेके चली गई। मतलब अब दोस्तों, एक बात आप सोचिए कि एक पश्चिम बंगाल था, महाराष्ट्र का तो उद्धव जी चले गए, उद्धव माधव बनने चले गए, ख़त्म हो गया उनका सरकार। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, अगर किस्मत खुदा न खास्ते अगर मान लीजिए 5 बड़े बड़े राज्यों में विपक्ष की सरकार आ जाए और केंद्र सरकार के किसी आदेश को न माने, न पुलिस, न सीबीआई या ईडी, तो मतलब ये कहाँ जा रहा है देश? ही तो फिर वो पुराने ज़माने वाला हो जाएगा कि वहाँ राजपूतों का राज है, वहाँ उनका कुषाण का राज है, तो उधर इसका राज है, तो उधर इसका राज है, उधर मुगल साम्राज्य का राज है। मतलब भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये जो पागल राजकुमार जो घूम रहे हैं, जिनका की ख्वाब है कि इंडिया इज़ नॉट ए कंट्री, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक परिपाटी चल रही है। और इसके लिए देश को, जनता को या सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू प्रूफ,
ये जो अभी विपक्ष की सरकार है पार्टियां की, ये क्या साबित करना चाहती है कि हम केंद्र की किसी बात को नहीं मानेंगे, केंद्र से जो सीबीआई ईडी जो कुछ भी आता है नहीं मानेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं मानेंगे। अभी तो ममता बनर्जी तो खैर अपना जितना भी तरह का सब सीमाएं पार कर चुकी हैं, वो तो गालियां भी बकती हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को। और अगर चीफ जस्टिस इनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको ये लोग गाली देना शुरू कर देंगे। कोई भी एजेंसी अगर किसी भी नेता के खिलाफ कुछ भी बोलती है तो ये सब मिलके उनको गाली देना शुरू कर देंगे कि सब बीजेपी के इशारे पे चलती है। अब समझ में नहीं आता इन लोगों को, क्या कुछ भी मतलब याद नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आज से जब 25 साल पहले कांग्रेस की जो पूरे देश में सत्ता हुआ करती थी, किस तरह से तुम्हारा सर्वे सर्वा चलता था। आफ्टर इमरजेंसी जब दोबारा 1980 में इंदिरा जी जीत के आई तो एक आदेश से उन्होंने 12 या 14 राज्यों का सरकार को बर्खास्त कर दिया था, सब जगह फिर से चुनाव कराए, अब फिर से ज़बरदस्ती कांग्रेस का सरकार बना लिया। तो ये अभी समाचार मीडिया या जो कुछ भी है तो इन लोगों को सिर्फ मतलब हाय तौबा मचाना है, उठ पटांग का न्यूज़ दिखाने रहना है, अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये किया वो किया। ये लोग जो सही चीज़ है कि देश में इस तरह का जो एनार्किज्म पैदा कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, और जो केंद्र शासित जो भी आदेश होता है, केंद्र से जो भी आदेश दिया जाता है, अब सेंट्रल पुलिस की बात नहीं मानेंगे, सीबीआई की नहीं मानेंगे, कल हो गया आप मिलिट्री का भी आदेश मत मानो, तो इसका मतलब वो बांग्लादेश ना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दोनों बराबर ही हो गया। वहाँ भी कोई सीबीआई नहीं जा सकती, कोई पुलिस नहीं जा सकती। अरे जब कांग्रेस के गुंडे को पहचान लिया गया, उनका सब वीडियो रिकॉर्डिंग देखा गया, उसके आधार पर दिल्ली की पुलिस उनको पकड़ने गई, तो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से राज्य का इतना मतलब हिम्मत हो गया कि उसने दिल्ली की पुलिस को रोक दिया, और उसको जो अपराधी को लोग पकड़ के ला रहे थे उनको लाने नहीं दिया। ये तो जैसे मतलब पिक्चरों में दिखाया जाता है कि कहीं किसी को ये किसी दादागिरी का चल रहा हो या किसी का वो चल रहा हो कि पुलिस आई तो उसको मार के भगा देंगे, सीबीआई आई तो उसको मार के भगा देंगे, ईडी आए तो उसको मार के भगा देंगे। तो इतना जो देश का ये जो जो भी कानून व्यवस्था है, ये सब इतना दिनों दिन हालांकि कहने को तो लगता है कि बीजेपी आरएसएस बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है, लेकिन मोरल रूप से ये जो पागलपन जो विपक्षी पार्टियां अपना जो छाती पीट रही हैं, उसके वजह से काफ़ी बदनामी हो रही है। और सीबीआई ईडी को भी अब साधारण पब्लिक भी लगने लगा है लोगों के नज़र में कि कुछ है नहीं, सिर्फ झूठ मूठ का ये रेड करती है जब चुनाव आता है तो, और उसके बाद सब खत्म हो जाती है। तो इसके वजह से अगर आप किसी चीज़ को उठाते हो, किसी को पकड़ते हो, तो भाई कुछ अंतोगत्वा बताओ ना कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, केजरीवाल का क्या हुआ, क्यों 6 महीना जेल में रखे, और उनके मनीष सिसोदिया को क्यों रखे, वो जैन थे उनको क्यों रखे, क्या चार्जेस था नहीं था। तो फिर इसका मतलब आप खुद ही उनको गिरा रहे हो ना सबके पब्लिक के नज़र से कि इनका कुछ काम था नहीं, बस हमने उनको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये अब विपक्षी पार्टी नहीं बोलेंगे, अब देश की जनता बोलेगी यही बात। केंद्र सरकार इतनी कमज़ोर और खोखली नीति के आधार पर इन लोग का इनका इस्तेमाल करती है कि अब कुछ दिन में तो ये हो जाएगा कि इनको कोई किसी विपक्षी पार्टी के राज्य में जाएंगे या कुछ करने तो वहाँ लोग इनकी हत्या कर देंगे, और केंद्र सरकार मुख्य दर्शक बनी रहेगी, क्योंकि ये भी यही चाहती है। अरे जब ये कुछ पकड़ के लाते हैं किसी के यहाँ से 6 करोड़, किसी के यहाँ 10 करोड़, तो आपने उस पैसे का क्या किया, देश की जनता भी तो ये जानना चाहती है। वो जिस आदमी के ऊपर चार्ज लगा था उसका क्या हुआ। बस याददाश्त तो कमज़ोर है भारतीय जनता का, आप सब बात को लोग भूल जाते हैं। अरे बताओ ना, शराब घोटाला में क्या उसका दोस्त था केजरीवाल का, बताओ, और उसको फिर से फांसी चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ तो फिर क्यों पकड़े थे तुमने उसको, कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों मनीष सिसोदिया का रखा था 6 महीना 1 साल, ये कुछ समझ में नहीं आता, क्या सीबीआई है क्या ईडी है। उसके बाद बंगाल में जाते हो, पब्लिक वहाँ थप्पड़ मार के, ईंटा मार के, पत्थर मार के भगा देती है। ये सीबीआई ना हो गया, ये माखौल हो गया, ईडी क्या हो गया, माखौल हो गया। और अब जब केंद्र इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो सही में हर राज्य, वो तो संजोग है, किस्मत अच्छा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर जगह मान्यता मिल रही है, देश में सब जगह सरकार है। हमारा यही मतलब एक आशंका है कि अगर अन्य राज्यों में विपक्ष पार्टियों की सरकार बन जाए तो फिर तो केंद्र इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि देयर शुड बी ए डेंजर इन द फेडरलिज्म ऑफ आवर कंट्री, और जो हमारा कंट्री है सही में स्टेट्स ऑफ यूनियन बन जाएगा, और जैसे सोवियत संघ था, हो सकता है एक दिन विघटन के कगार पर पहुंच जाए। जो अंग्रेज नहीं कर सके वो अभी जो केंद्र सरकार की खोखली और ढुलमुल नीति है, इसके वजह से खुद अपने आप सारे राज्य इतने मजबूत हो जाएंगे कि केंद्र को ठेंगा दिखा देंगे और इनकी किसी शर्त को, किसी बात को नहीं मानेंगे। तो ये जब आज हिमाचल प्रदेश का जो न्यूज़ सुना, उसको सुनने के बाद
अंतरात्मा तक इस चीज़ का झकझोर दिया है कि क्या हो रहा है भाई। ऐसे कहीं इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी वाला देश कहीं ऐसे चलता है कि जिसका पुलिस का कोई इज्जत नहीं, जिसके ईडी का कोई इज्जत नहीं, जिसके सीबीआई का कोई इज्जत नहीं। व्हाट इज़ दैट? इज्जत रहेगा भी क्यों? बस खाली ऐसे मार दिए जैसे वो एक मच्छर आके मच्छर और डंक मारता है, मार के भाग गए, उसके बाद उसको क्या हुआ, वो आदमी वो खून जहर चढ़ा या मर गया या क्या हुआ कुछ पता नहीं। बस सीबीआई आया, आप बोलते हो ना कि राहुल गांधी आता है आरोप लगा के भाग जाता है, वही काम सीबीआई ईडी का भी लगता है। धीरे धीरे वही चीज़ जनता की नज़र में हो रहा है। आप आते हो, आरोप लगाते हो, किसी को पकड़ते हो, 2-3 महीना बंद करते हो, उसके बाद वो छूट जाता है, फिर राम नाम सत्य है, सारी कहानी खत्म। अरे क्या है भाई, ये सब खुद माखौल बना रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा कि सीबीआई और इसको जैसे होमगार्ड के पुलिस के भी बराबर इनकी इज्जत नहीं रहेगी, जैसे कि इनका उपयोग केंद्र सरकार कर रही है, और जैसे विपक्षी पार्टियां इनके सरकार को इनके मतलब जो भी एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, इनका जिस तरह से रुतबा दिनों दिन इनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती जा रही है, एक दिन ऐसा ही आने वाला है। पहले तो ईडी सीबीआई थी, अब पुलिस का भी जो है, अभी देखा ना, हिमाचल प्रदेश की सरकार दिल्ली की पुलिस को घुसने नहीं दे रही है, भागने नहीं दे रही है, पकड़ के रखे वो लोग, डिटेन करके रखे हुए। सब बहुत ही दुखद स्थिति है और इसके बारे में सोचना चाहिए समाचार माध्यमों को भी, और देश के जो जागरूक जनता है इनको भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।